राम राम दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वर्ष 2025 आपके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं। आज की राशि है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वर्ष 2025 के अनुसार जो आपकी यहाँ कुंडली बन रही है, उसमें प्रथम घर में चंद्रमा, द्वितीय घर में बुध, तीसरे घर में सूर्य, पंचम घर में शनि और शुक्र युति बनाकर बैठे हैं। छठवें घर में राहु बैठे हैं। अष्टम में गुरु, दसम में मंगल और द्वादश में केतु बैठे हैं। ये 1 जनवरी के 2025 के अनुसार कुंडली बनी है आपकी। इस वीडियो में हम आपके पूरे वर्ष का हाल बताएंगे और बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपका बिजनेस कैसे रहेगा, आपकी धन की स्थिति क्या है, शिक्षा, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप कितनी उन्नति करेंगे, आपका संतान कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि आपके इस राशि में 3-3, 4-4 ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अतिचारी हो गए हैं, 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतिचारी गुरु महाभारत काल में भी हुए थे और 1911 से 1914 के बीच में हुए थे, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है बहुत पीछे न जाकर अभी हम हाल की बात बताएं तो 2018 से लेकर 2022 तक में भी गुरु अतिचारी हुए थे। उस समय क्या हाल हुआ था आप लोग जानते ही होंगे। कोरोना काल आया था और कितने लोग जो है परेशान हुए थे। तो बहुत, लेकिन यह है कि तुला राशि वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो अतिचारी गुरु है वो आपको बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। 15 जो है मई के पहले गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे, तो 15 मई के पहले आप अपने स्वास्थ्य का कुछ ख्याल जरूर रखिए। पेट संबंधित समस्या आपको हो सकती है। लेकिन 15 मई के बाद गुरु राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में जाएंगे। जब गुरु नवम घर में पहुंच जाएंगे, वहां से उनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न में होगी। लग्न में आपके चंद्रमा बैठे हैं, तो आपको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी मोड़ी चली आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आपके आस पड़ोस वाले आपसे अच्छा व्यवहार रखने लगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आ गई और आप जो है आपका व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप अच्छी ढंग से उसमें भी आगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 15 मई के बाद गुरु जब आपके नवम भाव में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु बहुत दिन रहेंगे नहीं, यहाँ वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद गुरु अपना फिर से राशि परिवर्तन करके दसम भाव में चले जाएंगे। जब 10वें घर में जाएंगे तो वहां से उनकी पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ घर में होगी। उनकी 7वीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि होती है वो आपके चतुर्थ घर में होगी। जब वो चतुर्थ घर को देखेंगे, चतुर्थ घर भूम भवन वाहन माता का होता है, तो आपको ये सारी सुख सुविधाएं गुरुदेव दिलवा रहे हैं। आपको माता से सुख मिलेगा। आपके माता का स्वास्थ्य अगर खराब होता होगा तो ठीक हो जाएगा। और आप देखेंगे, आप कई सालों से अगर वाहन लेने की सोच रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं तो आपको वाहन सुख भी मिलेगा। आपको भूमि खरीदने का सुख मिलेगा। आप अगर कोई घर बनवाना चाहते हैं या किसी अन्य शहर में घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी देख रहा हूं चार्ट के अनुसार कि आपको जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दसम भाव में बैठे गुरु आपको 5 दिसंबर तक यहाँ बैठे रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद गुरु वक्री होकर पुनः राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि गुरु 3 बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतिचारी गुरु हैं तो अतिचारी गुरु आपको बहुत फायदा दे रहे हैं। आपके अगर जब अष्टम भाव में बैठे हैं तब भी आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं। नवम भाव में जा रहे हैं तो आपको संतान सुख दे रहे हैं, आपको जो है शिक्षा दे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार ला रहे हैं। जब दसम भाव में जा रहे हैं तो आपको भूम भवन वाहन का सुख दे रहे हैं, माता का सुख दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है।
दूसरा राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में शनि महाराज कर रहे हैं। शनि महाराज 29 मार्च को आपकी कुंडली में 5वें घर से 6वें घर में जाएंगे। यहां वे राहु के साथ 18 मई तक रहेंगे। 18 मई के बाद राहु राशि परिवर्तन करेगा। जो ये अवधि है 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच राहु और शनि मिलकर चंडाल योग बनाते हैं, जिसे धूर्त योग, चंडाल योग कहते हैं। इस अवधि में आपको सावधान रहना है। यदि इस अवधि में आप किसी को पैसा दिए हैं या किसी से पैसा लिए हैं तो आप बचकर रहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन 18 मई के बाद जब राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, उसके बाद शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देने लगेंगे। आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलवाएंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां का भाव बढ़ा देते हैं। 6वां घर रोग, ऋण, शत्रु का होता है, तो शनि यहां बैठेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्त कराएंगे। आप देख रहे होंगे, अगर आप कोई जो है कानूनी मुकदमा अदालत में लड़ रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और कोई पड़ोसी से आप परेशान हैं तो आपके बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा। किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी कोई किए हैं, कुछ उसमें भी असमंजस की स्थिति बनी है तो वो भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये सब 18 मई के बाद ही होगा, जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके 5वें घर में चले जाएंगे, तभी ये संभव होगा। लेकिन 29 मार्च से लेकर 18 मई के मध्य आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप कोई अगर न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप वेट करिए अपने समय का, और आप 18 मई तक का इंतजार करिए। तीसरा राशि परिवर्तन आपका राहु कर रहे हैं। राहु आपके 6वें घर में बैठे हैं और यहां से राहु 5वें घर में चले जाएंगे। जब राहु 5वें घर में आता है तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। किसी से ऐसा मत कहिए कि सिर्फ अपनी ही बात मनवाइए। मतलब ये मत समझिए कि सामने वाला जो है, जो मैं ही कह रहा हूं वही सत्य है, सामने वाला जो भी बोल रहा है वो सही नहीं है। यहाँ राहु आपको अच्छा परिणाम तो दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा घमंडी बना देता है। इसलिए आप बचिए, आर्गुमेंट करने से बचिए, किसी के साथ बहस करने से बचिए, तो आपका राहु अच्छा परिणाम देगा। लेकिन 18 मई के पहले जब राहु 6वें घर में बैठा है तो राहु तीसरे, 6वें और 11वें घर का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। 18 मई तक राहु जब तक यहाँ है आपको अच्छा परिणाम दे रहा है 6वें घर में। 5वें घर में जब जाएगा 18 मई के बाद तो थोड़ी सी समस्या है कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें, जबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो सब स्थिति अच्छी रहेगी। केतु आपके 12वें घर में है। 18 मई को वो भी राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर में आएंगे। यहां जब केतु आएंगे तो आपकी कोई डिजायर है, बहुत दिनों से कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति आपको हो जाएगी, क्योंकि केतु बहुत डीप नॉलेज का स्वामी है। वो जो है आपको डीप नॉलेज देता है। तो जब कोई इच्छा, आपकी कोई प्रबल इच्छा जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उसके पूर्ण होने की पूर्ण आशा जो है इस वर्ष है आपके साथ। ये समझ लीजिए कि आप जो है भाग्य आपका पूरा साथ देगा। तो आपका यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। अतिचारी गुरु खराब होते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए बहुत अच्छे हैं। लास्ट में हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा है कि कुछ उपाय आपको बताएंगे अगर आपका राशि के अनुसार। तो आज जो एक मंत्र हम बता रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करिए। उसमें रोली मिलाकर और कुछ मीठा मिलाकर, शक्कर मिला सकते हैं आप। सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल प्रदान करिए। मंगलवार और शनिवार को हो सके तो सुंदरकांड जरूर करिए। और आपको हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार की जानकारी हम आपको यहाँ देते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।